गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड करवाया था, वाला टॉपिक कंप्लीट करवाया था। ये नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल का स्क्रूड का नियम। मैक्सवेल का स्क्रूड का नियम, यदि किसी पेंच को यदि किसी पेंच को कसते समय यदि किसी पेंच को कसते समय पेंच की गति की दिशा वैद्युत धारा की दिशा को निरूपित करती है। यदि किसी पेंच को कसते समय पेंच की गति की दिशा वैद्युत धारा की दिशा को निरूपित करे तो हमारे हाथों की उंगलियां की घूर्णन दिशा चुंबकीय दिशा की दिशा को निरूपित करेगी। चुंबकीय दिशा की दिशा को निरूपित करेगी। दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का जो नियम होता है वो किससे प्रेजेंट होता है? धारा की दिशा को जो हमारा दाएं हाथ का नियम होता है वो होता है एक बल, फोर्स F, B और I, जिसमें होता है हमारे दाएं हाथ का नियम। आपने पढ़ा होगा दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, यानी लेफ्ट हैंड लॉ एंड राइट हैंड लॉ। तो जो हमारा दाएं हाथ का नियम था वो धारा की दिशा को निरूपित करता था। किसकी दिशा को निरूपित करता है? धारा की दिशा को निरूपित करता है। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा प्रवाहित क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे तो चालक बल अंगूठे की दिशा में कार्य करेगा। मैग्नेटिक इंडस्ट्री, चुंबकीय तीव्रता H इज इक्वल टू बी अपॉन न्यू। देखो दाएं हाथ का नियम FBI, धारा की दिशा। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा प्रवाहित क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे तो चालक बल अंगूठे की दिशा में कार्य करेगा। मैग्नेटिक इंडस्ट्री, चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू बी अपॉन न्यू। ठीक है, ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल का स्क्रूड का नियम, दाएं हाथ का नियम और मैग्नेटिक इंडस्ट्री, चुंबकीय तीव्रता। ये 3 टॉपिक आप देख लेना। नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक, चुंबकीय वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण अनुभव करती है। का अनुभव करती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ में से नहीं गुजरती है। तीसरी पैरामीटर, जिसको हम न्यू से डिनोटेट करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से कम न्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। H की वैल्यू B से ज़्यादा होती है तो H की वैल्यू 1 से कम होती है। जो H की वैल्यू B से ज़्यादा होगी तो H की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। और न्यू का मान बहुत कम होता है और K का मान क्या होता है? कम होता है। जिसमें एग्जाम्पल है विस्फन, NTP, चांदी, तांबा, जिंक, लोहा, सोना, सीसी, जल, अल्कोहल और हाइड्रोजन। पैरामीटिक, अनुचुंबकीय, वह पदार्थ जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाती है, अर्थात इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय इनमें से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, जिसमें नी और के का मान क्या होता है? बहुत कम होता है। डायमैग्नेटिक में क्या था? जो हमारा न्यू और के का मान क्या था? बहुत कम था।
क्या था, बहुत कम था। जिसमें हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, जो हमारा ये धाराएं जा रही है ना, धारा, तो वो धारा जा रही है इधर की साइड, ठीक है। और इसके ऊपर भी जस्ट सेम सेम बराबर है लाइनिंग, जो हमारी धाराएं जा रही है वो बराबर है। और इसमें न्यू और के का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। इसमें क्या होता है, न्यू और के का मान बहुत कम होता है, इसमें न्यू और के का मान बहुत ज़्यादा होता है। डायमैग्नेटिक एंड परामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय एंड अनुचुंबकीय। प्लेमिट प्लेमिट क्रोमिंग, सोडियम, पोटेशियम और ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीयशीलता से एक से थोड़ा ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। सॉल्यूशन ऑफ आर्गन एंड नियॉन, ठीक है, आर्गन एंड नियॉन। देखो ये Ni क्या होता है, नियॉन Ar होता है, आर्गन ये होता है पोटेशियम, ये होता है Mn। क्या होता है आप उसको कमेंट बॉक्स में पता करना कि जो हमारा Mn है इसको क्या बोलते हैं। Cr को क्रोमियम बोलते हैं और Al को एल्यूमिनियम बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय, लोह चुंबकीय की डेफिनेशन, वह पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्ट्रोंगली प्रबल रूप से चुंबकित हो जाती है, जिसमें होगा Fe, Co और Ni। इसके एग्जाम्पल है Fe, Co और Ni। मिश्र धातु, इसमें न्यू और के का मान बहुत अधिक होता है। इसमें भी क्या होता है, लोहा चुंबकीय में न्यू और के का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जिसका डायग्राम देखो ऐसा होगा। चुंबकीयशीलता, इसमें एक से अधिक होती है चुंबकीयशीलता, इसके एग्जाम्पल हैं चुंबकीयशीलता के Fe, Ni और Co। Ar और Ni अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रिक, विद द हेल्प ऑफ, फिर है फेराडे का गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैद्युत चुंबक, वैद्युत चुंबक का डायग्राम देखो कैसे होगा, ऐसे होगा, जिसमें मैग्नेटिक Fi इससे डिनोटेड किया है। बाकी बैटरी और बल्ब तो एक ही जैसा होगा, बाकी ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक। नेक्स्ट है एक वैद्युत चुंबकीय, एक वैद्युत छेद चुंबकीय एक वैद्युत परिनालिका है जिसमें वैद्युत धारा प्रभावित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय। नेक्स्ट टॉपिक है अनुचुंबकीय। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर विक्षेप की दिशा समांतर हो जाती है। इन पदार्थों को अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होती है। अनुचुंबकीय होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर विक्षेपित की दिशा समांतर हो जाती है। इन पदार्थों के अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होती है। नेक्स्ट है लोह चुंबकीय। इन पदार्थों को लोह चुंबकीय कहते हैं। उन पदार्थों को लोह चुंबकीय कहते हैं जो चुंबकों द्वारा आकर्षित होती है, तथा जिन्हें चुंबकित भी किया जा सकता है। वास्तव में ये पदार्थ अनुचुंबकीय ही हैं, लेकिन इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण इतने अधिक परिणाम में पाए जाते हैं कि इन्हें एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। प्रतिचुंबकीय, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर वह क्षेत्र के समकोणीय दिशा में ही आ जाते हैं। इस श्रेणी के पदार्थों की चुंबकीयशीलता न्यू का मान बहुत कम होता है। इसमें न्यू और के का मान बहुत कम होता है। आप इनकी डेफिनेशन एक बार ढंग से खुद से पढ़ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने जब 11th-12th में BSc में फिजिक्स पढ़ी होगी ना, तो ये टॉपिक्स भी पक्का आए होंगे। 11th-12th में तो आए थे, क्योंकि उस टाइम पे तो रहते ही ये टॉपिक, पर लेकिन जब BSc में भी कभी कभी ये टॉपिक किसी किसी सब्जेक्ट में पक्का आए होंगे, तो आप इनको अच्छे से देखना, इनकी डेफिनेशन
अब खुद से एक बार ट्राई करना, आपके ही काम आएंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी, इसमें लोहा चुंबकीय है, चुंबकीयशीलता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, ऊपर डायग्राम भी देख लेना एक बार, ये वाला भी देख लेना। इसमें पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय, ऊपर डाईमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय, मैग्नेटिक इंडस्ट्री, चुंबकीय तीव्रता, दाएं हाथ का नियम, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक बार खुद से डेफिनेशन देखना, आपको समझ में आ जाएगी, अच्छे से आ जाएगी। नेक्स्ट है, और चुंबकीय प्रवृत्ति के का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इंटरफेरेंस, विवर्तन, इक्वेशन ऑफ लाइट, y इज इक्वल टू ए ऑफ साइन डब्ल्यू टी, वाई इज इक्वल टू ए ऑफ साइन डब्ल्यू टी प्लस थीटा, तो w इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा, w इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 1 अपॉन लेमडा का मान क्या रख दिया है? f रख दिया है। तो यहाँ पे w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ। कोहन सोर्सेज, इन स्रोतों के लिए पहला, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, W भी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट है W भी सेम, F भी सेम। रिजल्टेंट ऑफ टू वेव्स, y इज इक्वल टू ए ऑफ साइन डब्ल्यू टी प्लस ऑफ के एक्स, k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा, k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। different between, path difference, जिसका मान है 2 पाई अपॉन लेमडा, पाथ डिफरेंस जिसमें इनफाइनाइट 2 पाई अपॉन लेमडा डॉट डेल्टा एक्स। नेक्स्ट दूसरा है ए स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस थीटा, जिसमें आई और एन ए स्क्वायर होता है। करस्पॉन्डिंग इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस, जिसमें करस्पॉन्डिंग इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा? पाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 एंड पाई हो जाएगी, जहाँ पे पाई का मान 180 हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसमें टी आर और ए आर होता है मैक्सिमम, डेल्टा एक्स अपॉन इजिकल टू एन पाई, एन लेमडा सॉरी। डिस्टेंस इंटरफेरेंस, जिसमें फॉर्मूला है, जिसमें फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, डी और डेल्टा एक्स है का मान है लैम्डा अपॉन 2n माइनस 1, जिसमें आई आर एंड ए आर क्या है? मिनिमम है। यहाँ पे ए और आई आर क्या था? मैक्सिमम था। कहाँ पे था वो? मैक्सिमम ये रहा। और यहाँ पे क्या है? मिनिमम है। सॉरी, यहाँ पे टी और आई आर क्या है? मैक्सिमम था। यहाँ पे टी और आई ए आर क्या है? मिनिमम है। और यहाँ पे दो है ये क्रॉसपोंडिंग डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये देख लेना आप। ठीक है, अच्छे से एक बार अच्छे से देख लेना इन टॉपिकों को। इन टॉपिक ये आपको डिफिकल्ट से लग रहे होंगे थोड़ा सा कि क्या ये क्या पढ़ा रही है, अजीब सा है क्या ये, तो लेकिन ये जो चैप्टर था ना, ये हमारे पास 11th-12th में था, तो आप इनको देख लेना इस चैप्टर को अच्छे से। ये एक ही चैप्टर के टॉपिक है। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये तो आपने पढ़ा होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये टॉपिक तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये एक जब हमारा सिलेबस होता है फिजिक्स का, उसमें रहता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसमें हमारा डायग्राम ये होता है, जिसमें ये धाराएं ऐसे के लिए जाती हैं बाहर के लिए, और यहाँ पे S1 होता है, यहाँ पे S होता है, यहाँ पे S2 होता है। ये S होता है, S से पहले S1, एक S1 के लिए निकल गई धारा और एक S2 के लिए निकल गई। फिर उसके बाद जो S1 होती है वो नीचे के लिए और जाती है, जिसमें डार्क मिनिमा होता है, और जिसमें S2 ऊपर के लिए जाती है धारा, जिसमें ब्राइट मैक्सिमा होता है। जिसमें क्या होता है? ब्राइट मैक्सिमा होता है। ये होता है डार्क मिनिमा होता है, जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम उसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं। यह होता है मैग लाइट। ठीक है, दिस डिस्टेंस ऑफ एनर्थ ब्राइट, स्मॉल एंड ब्राइट, जिसमें स्मॉल एंड ब्राइट होता है एनर्थ के लिए, एनर्थ ब्राइट के लिए। जैसे वाई एन इक्वल टू होता है एन डी लेमडा अपॉन डी, तो वाई हो जाएगा डी लेमडा अपॉन डी।
डी लैम्डा अपॉन डी, इसका फॉर्मूला ये है बड़ा सा, वाई डी एन इज इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d, डी लैम्डा अपॉन 2d, वाई डी एन इज इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d, ये है। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का डायग्राम है जिसमें S से S1 S2, फिर जो S2 है वो ब्राइट मैक्सिमा, जो S1 है वो डार्क मैक्सिमा दिखाएगा। यहाँ पे फिर जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ना, वो इससे है वाई डी एन 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d। इंडस्ट्री ऑफ एनी वेव्स, जिसमें हो जाएगा फॉर्मूला IR इक्वल टू 4I cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये इसी का ही टॉपिक है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसका फॉर्मूला यही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ना, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला है ये। और डायग्राम है ये। और ये टॉपिक इसी में जुड़ा है, इसकी वेव लेंथ निकालनी है जब, तो उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर था। थैंक यू।